हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भगवान की कृपा से सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मंगल होंगे। एक्चुअली मैं आपको पहला वीडियो जो स्पिरिचुअल के बारे में बताई थी, प्लस दूसरा हम अपने आप को अच्छा कैसे कर सकते हैं, अपने ऊपर वर्क करना। जैसे कि अपना कोई भी अच्छा गुण हो, ख़राब गुण हो, तो उस पर हमको वर्क करना। कोई बुरी आदतें हैं, जैसे आप झूठ बोलते हो, गुस्सा आता है, या बहुत प्रकार की बुराइयां होती हैं हमें, हम उस पर वर्क करते हैं। जब गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल करना होता है। बार बार अपने आप को याद दिलाना, नहीं अभी गुस्सा नहीं करना है। लंबी लंबी गहरे गहरे सांसें लीजिए। प्लस जैसे आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलने से पहले अचानक से आपके मन में ये आ जाना चाहिए, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे झूठ नहीं बोलना। 3 बार से प्रैक्टिस करके आप मन ही मन रटिए। देखिए, आप कभी भी कहीं भी कुछ गलत आदत है आपका, अगर ये चीज़ आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही वो सब चीज़ जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जैसे मैं बोली थी आपको, बुरी आदतों पे ऐसे आप काम करो, या अपना कोई भी अगर ये है तो उस पे से काम करो, और जो अच्छी आदतें हैं उसको और भी बढ़ाओ। मैंने ये बोला था, है ना। तो आज का टॉपिक मैं आपको एक्चुअली और एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे कि अभी अपने आपको हर परिस्थिति में सेहतमंद भी रखना है। हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना है। जैसे जितनी भी बड़ी भी आपकी समस्या क्यों ना आए, जैसे कि आप उसके लिए तैयार रहना। आप तो ये बार बार ये सोचते हो कि ये मैडम एक्चुअली खाली समस्याओं के बारे में, दुख के बारे में और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने क्यों बोलते हैं, हम तो नहीं करते। लेकिन सर सिर्फ मेरा बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य ये है, आने वाले समय में हमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि हम सच्चाई में जीना है हमें। आप अगर सच्चाई में जियोगे तो शायद आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। भगवान परमात्मा हर किसी को हिम्मत दे, शक्ति दे, कोई भी परिस्थिति से हम बाहर निकल जाएं। लेकिन बस मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी, किसकी ज़िंदगी में परेशानी क्यों ना आए, बहुत सारी परेशानियाँ आती है। किसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आती है। खुशियाँ आने से हम जैसे खुश होते हैं, परेशानियाँ आने से भी हमें लड़ना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे कि आप मान के चलिए कोई परेशानी होगा, आप बोलेंगे उसका सलूशन नहीं है मेरे पास, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बोलती हूँ कोई परेशानी क्यों ना हो, उसका सलूशन है, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए भी तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी। जैसे कि मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको। परेशानी में जब एक चीज़ हम अगर यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि बहुत सारे इंसान हैं उसका सलूशन उनके पास होता है, लेकिन वो परेशानियों के डर से इतने घिर जाते हैं, अपने आप को इतना दबा लेते हैं, अपने आप को इतना बेबस कर देते हैं, वो सोचते हैं हम इससे ज़िंदगी भर अब लड़ना है, मतलब इसी के नीचे या तो दब के मर जाएंगे या तो हमको इसमें ही ज़िंदगी गुजारना है। बट वो परेशानी को हम कम करने की नहीं सोचते हैं। उन लोग नहीं सोचते हैं कि हम कम करें परेशानी को। बहुत सारे लोग हैं नहीं सोचते हैं कि परेशानी कैसे ख़त्म हो, कम हो, या तो हम इसका कोई सलूशन निकालें। यही है बस, इनके दिमाग में बस यही रहता है, अब ये परेशानी आ गई है, ज़िंदगी भर लगा, हम इससे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, जब तक लड़ रहे, जब नहीं लड़ा जाएगा तो हम क्या करेंगे, हार मान जाएंगे और हमको फिर जो करना है हम करेंगे। लेकिन ये गलत है। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बता रही हूँ। मैं एक फ़ैमिली देखी यहाँ पे, जो कि उनके घर में जो पोजीशन है, लड़का का उम्र कम से कम 12 साल में एक्सीडेंट हुआ था। 3 बहनें हैं वो, और अभी उस बच्चे का एक्सीडेंट होने के बाद 22 साल होने को आया है ना। 7 से 8 साल हो गया होगा उसका एक्सीडेंट होके।
उसका ऑपरेशन बहुत बुरी तरह से हुआ था सर का, जो कि उसके अंदर का सर का ब्रेन ही यहाँ से यहाँ तक पूरा काट के ऑपरेशन करके निकाल दिए। पूरे यहाँ से यहाँ तक स्टिच पड़ा, पूरा ऐसे लाइन। हाथ पैर पूरे ऑलरेडी बैंड हो गए हैं, चलने फिरने लायक नहीं है, ना बात कर सकता है, ना किसी को पहचान सकता है, ना कुछ समझ सकता है। यह मतलब उसकी हालत देखोगे आप, सिर्फ जिंदा लाश ही बोल सकते हैं आप। उसके घर में कोई है नहीं करने वाला। उसकी बूढ़ी माँ का कहना है, उसकी बूढ़ी माँ का उम्र कम से कम है 70 साल। अच्छा, तो उनके घर में उनके फादर हैं, उनका एज हो रहा है 78 एज। वो चलना छोड़ दिए। क्यों चलना छोड़ दिए? 1.5-2 साल पहले उनको कोविड हुआ था, तो बेटे की ऐसे हालत देख के हिम्मत हार गए और वैक्सीन लगाने के बाद चलना फिरना छोड़ दिए, तो वो भी पलंग पकड़ लिए। और वो बूढ़ी अकेली बेचारी 2-2 लाश को झेल रही है। अब उसको मैं जब पूछी कि मौसी आपका बेटा बेटी कितने हैं? बेटी 3 है। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। तो आपका ये हालत है, 2-2 जिंदा लाशों को आप संभाल रहे हैं। उनको बोलिए आपको मदद करने के लिए। न माँ मैं किसको बोलूँ, बेटियाँ आती हैं, खाना खाते हैं, शाम को आते हैं, घूमते हैं, बच्चों के साथ चले जाते हैं। एक बेटी का कुछ प्रॉब्लम है, किसका पर्सनल प्रॉब्लम का नाम लेके नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ उनकी ज़िंदगी का डिफ़िकल्टी को कैसे अपना पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पर नहीं करते, ना ही करना चाहते हैं, ना थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करते हैं। तो जब मैंने पूछा आपकी और एक बेटी जो है वो यहाँ पे जब रहती है, क्या ना उनके हस्बैंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है अपनी बेटी के साथ, वो अकेली भाड़ा लेके रहती हैं और उनका कुछ शॉप वगैरह भी चलाती है उनकी बेटी, तो इसीलिए वो यहाँ पे नहीं रह के भाड़ा लेके रहती है। अरे जब भाड़ा लेके आप रह रहे हो 6,000-7,000, अपने पेरेंट्स के पास भी आप रह सकते हो, बच्चे होके आते हैं घूमने के लिए चले जाते हैं। ऐसे मैं किसी का मतलब रिश्तों नातों के ऊपर बात नहीं उठा रही हूँ। और लड़कियों का अगर है या लड़का है, बाप माँ को संभालने के लिए अगर कोई था नहीं, तो वो अगर यहाँ पे रह के अपना देखभाल कर सकती है अपने पेरेंट्स का, तो शायद वो जो उनके बुज़ुर्ग जो है, उनके बुज़ुर्ग जो है चलना फिरना जो छोड़ दिए हैं, अगर वो प्रयास थोड़ी सी करने की कोशिश करे तो वो चलना चालू कर सकते हैं। लेकिन किसी की नहीं पड़ी होती है, वो अकेली झेल रही है। जब मैं उनसे मिलने के बाद, जब उनका सिचुएशन जानने के बाद उनसे पूछी जब, तो उन्होंने जैसे जो वर्ड बोला कि माँ मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ कि बेटा कब मरे, मेरा पति कब मरे, फिर मैं उसके पीछे पीछे मर जाऊँ। मतलब आप ये समझ सकते हैं, ये बात समझ सकते हैं ये बात? 3-3 लाशें बिछने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। किस लिए? उनको अपने दुख से लड़ने की ताकत नहीं है। सिर्फ इतना सा मैंने समझाया उनको, अपनी ज़िंदगी की लड़ाई है, अपनी ज़िंदगी में खुद को लड़ना पड़ता है, हमें कोई संभालने आएगा नहीं। और जो आप रिश्ते नाते जो भी सब बात करते हैं ना, आप ये सब खोखली होती है, कोई रिश्तेदार आके निभाता नहीं है ये सब चीज़। हकीकत को पहचानो, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करो, अपने हिसाब से, अपने तरीके से हर सिचुएशन का सामना करने की आदत डालो। आप किसी के भरोसे मत रहो। अगर आप किसी के भरोसे में रहते हो तो उस वक्त जब तकलीफ़ आती है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है। आप जब खुद ही अपनी तकलीफ़ को मैनेज करना सीखोगे, आपकी हिम्मत अगर खुद ब खुद बढ़ती रहेगी, तो आपको अपना भी सब चीज़ आसान लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो वो बोल रही है मेरे बच्चे कोई नहीं आते, मेरे पास कोई नहीं आता,
मैं 2-2 लाश संभाल रही हूँ, मैं दिन में 2 बजे नहा रही हूँ, मुझे खाने को मिलता नहीं, ये चलने की कोशिश नहीं करते। तो मैं सिर्फ उसको 2 वर्ड बोली। मैं बोली, मौसा, आप खुद अपना मदद करोगे तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे। अगर आप अपनी मदद नहीं करोगे तो ईश्वर हमको बोले हैं, हम बेटा अब तुमको ज़मीन दे रहे हैं, अनाज उगाने की जगह दे रहे हैं, तुम अनाज उगाओ, मेहनत करो, फसल बनाओ, चावल बनाओ, गेहूँ बनाओ, जो बनाना बनाओ, अनाज बना के घर में ले जाके या कहीं भी तुम खाना पकाओगे, अपने हाथों से खाओगे। भगवान ने अनाज दिया है, ये लेके तुम्हारे मुंह में नहीं ठूस देगा। उसी तरह मैंने जब उसको समझाया, आपको कुछ नहीं हुआ है, ना पोलियो है, ना कुछ बीमारी है। आप अगर थोड़े से हिम्मत करेंगे, आपके बेटे को आप और मौसी दोनों मिलके उसके पीछे लग के उसको ठीक कर सकते हो। आप ऐसे हिम्मत हार गए, आपको हुआ क्या है? आपको तो कुछ हुआ नहीं है, आप तो चल फिर सकते हो। थोड़ा सा लकड़ी लेके कोशिश करो। अगर 2-3 बार गिर गए, बोल रहे हैं मैं गिर गया, मौसी का सहारा लेके 2 बार कम से कम 10 मिनट के लिए उनकी बेटी को मैंने कहा कि तुम्हारा पिता है वो, तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम सुबह आते हो घूम के जाते हो, शाम को आते हो घूम के जाते हो, तुम पापा को लेके 10 मिनट के लिए बगीचे में बैठाओगे। बगीचे में बैठाने से उनका मन करेगा। जब मैं उनको मॉर्निंग वॉक पे जाते समय, जब मैं उनको 4 से 5 दिन मैं नहीं चलाया उसको लेके, 2 साल के बाद वो अंकल ने सूरज देखा बाहर। 2 साल तक घर से नहीं निकला है। आप देखते हैं मनोबल का शक्ति क्या होता है। मेरी तरफ से जो हो सकेगा मैंने उनकी थोड़ी बहुत मदद करी। मैं तो ये नहीं बोलना चाहती थी कि मैं मदद करी, मैं नहीं करी हूँ। ये मेरा भगवान ईश्वर ने करवाया है, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी तो मैंने उनको कुछ हेल्प किया। उनकी जो खुशियाँ हैं ना, उनका जो आत्मबल देने से जो उनका जीने का जो एक उम्मीद है ना, उससे आप 3 ज़िंदगी बचाएं, 3 ज़िंदगी बचाएं। और रही ट्रीटमेंट की बात, कितनी बड़ी मुसीबत है उनकी वो चीज़, आप समझ रहे हैं। वो सिर्फ 3 लाश, एक घर में 3 लाश बन के रह रहे हैं। उनके लिए वो बड़ी चीज़, अब कितनी बड़ी चीज़ है वो आप समझ सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में क्या समझाऊंगी। वो लड़की के पास, बच्चे के पास खाना खिलाने बैठोगे आप, तो वो बच्चा जो है 2 घंटा लगाता खाना खाने के लिए, मुंह में लेता है, ऐसे ही रखा रहता है। 22 साल का जवान लड़का है, माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। ना वो गिल सकता है, ना चबा सकता है, ना बैठ सकता है, पॉटी करना है, सुसु करना, सब बेड पे कराती है मम्मी। हाँ, बाप का भी वही हालत होके पड़े हुए थे। हालांकि उनके पापा का उम्र है, चल फिर नहीं सकते बोल के, है ना।